हाँ, आज नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। अपना पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उस वाले पार्ट को शुरू करते हैं आज। है। हाँ, दो टॉपिक, एक पूर्वी मैदान बचा है और एक आपका दक्षिण पूर्वी पठारी। ठीक है, चले शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। हेडिंग डालिए राजस्थान का। ये राजस्थान के पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। बातें नहीं। जितेंद्र प्रजापत, वेरी गुड मॉर्निंग। संजय यादव, राधे राधे। अब ध्यान देना, राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखें अरावली के, पहले लिखने का काम कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। अरावली के पूर्व में नदियों द्वारा निर्मित नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ भूभाग, उपजाऊ भूभाग है, उपजाऊ भूभाग है। कहने का अर्थ है कि भाई अरावली के पूर्व में सर जी के क्या कह रहे हैं, कालू राम क्या कह रहे हैं, नमस्कार, ठीक है सुमेर, गुड मॉर्निंग। चलिए, अरावली के पूर्व में नदियों द्वारा जो निर्मित भूभाग है, ठीक है, उपजाऊ भूभाग है, वो क्या होगा? मैदानी प्रदेश। और ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मैदानों का जो निर्माण होता है, मैदान का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? नदियों के अवसाद से होता है। किससे होगा? नदियों के लाए गए अवसाद के जमाव से, अवसाद के जमाव से होता है, जमाव से होता है। अब ध्यान रखना, नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद है, ठीक है, जो अवसाद है इसको क्या कहते हो? आप जलोढ़ कहते हो। क्या कहते हो? जलोढ़क। इसी को आप क्या किस नाम से जानते हैं? जलोढ़क। जलोढ़क का अर्थ है कि नदियों के द्वारा लुढ़काकर जो लाया गया जो अवसाद है उसी को आप क्या कहेंगे? जलोढ़क के नाम से। और इसीलिए इस अवसाद के जमाव से जो मैदानों का जो निर्माण होता है, जो मैदान बनते हैं अवसाद के जमाव से, अवसाद के जमाव से जो मैदान बनते हैं उन्हें जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़, जलोढ़ मैदान। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान। और आपको पता है ज्यादातर जो जलोढ़ मैदान होते हैं वहां पे जो मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? यहाँ पर जो मिट्टी भी पाई जाती है इन मैदानों में, उस मिट्टी को भी किस नाम से जानते हैं आप? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के नाम से। तो कहने का अर्थ है कि कहीं कोई रटने का यहाँ पे नहीं। अगर पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ध्यान रखना जो नदियों के अवसाद से जो जमी हुई जो मिट्टी का जो मैदानी भाग होगा उसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। और वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है वो किस नदी बेसिन का भाग है? ठीक है। जैसे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि अगर पूर्वी मैदानी भाग की अगर बात करें तो किस नदी बेसिन का भाग है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपका चंबल का है, बनास का है, बाण गंगा का है या फिर आपका गंगा का है, तो कौन सा होगा आपका? गंगा नदी बेसिन का। किसका भाग होगा? गंगा नदी बेसिन। क्योंकि पहले वाली क्लासों में हमने कहा था कि आपका नदी घाटी अलग होती है, नदी तंत्र है वो अलग होता है और नदी बेसिन है वो अलग होता है। नदी बेसिन का अर्थ है कि जो मुख्य जो नदी है उसमें उसकी सहायक और उप सहायक नदी जितने क्षेत्र से जो आपका जल ग्रहण करती हैं वो क्या कहलाएगा? जल ग्रहण क्षेत्र कह सकते हो या फिर उसे क्या कह सकते हो? नदी बेसिन के नाम से जानते हैं। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं इसको। हरीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग।
संडे को आपका जो पेपर होगा उसके टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। एक तो आपका अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। जो हमने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा है अर्ध शुष्क वाला, जिसमें आपका घग्गर का मैदान है। घग्गर का मैदान के बाद में आपका शेखावटी जो निम्न भूमि का जो क्षेत्र है वो आएगा। उसके अलावा उसमें आपका नागौरी उच्च भूमि है वो, और एक गोडवाड़ बेसिन है वो। इसके अलावा अरावली का पार्ट शामिल है। कल जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा आपका, उसके अलावा मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो विभाग होगा। पूर्वी मैदानी जो मैदान है उसका कुछ पार्ट आज देख लेंगे, कुछ पार्ट कल क्लास होगी उसके बाद पेपर होगा, ठीक है। तो कल संडे को ज़्यादातर जो पार्ट होगा मैदानी प्रदेश में क्वेश्चन कम रहेंगे, बाकी पार्ट से क्वेश्चन आपका ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। कल देखो शेड्यूल क्या बनता है क्या नहीं बनता, अभी तक मेरे को भी नहीं पता कितने बजे क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कहोगे वही कर देंगे, क्योंकि क्रम है, ध्यान रखना, शुरुआती जो क्रम है भौतिक प्रदेश तक सेम चलते हैं। उसके बाद में आप जो चाहो वो टॉपिक पहले कर सकते हो। आप नदी बेसिन पहले कर सकते हो, जलवायु पहले कर सकते हो, वनस्पति पहले कर सकते हो, वन्य जीव पहले कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो पहले कर सकते हो। हैं, नदियाँ शुरू कर ले। प्रिंस सुथार, वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया इतना सभी का? बचा है? चले पीछे लिखो, जल्दी लिखो। रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा? कल की क्लास जल्दी छूट गई होगी। सितंबर में एग्जाम है, अभी क्या चल रहा है? अगस्त? अगस्त में एक महीने में तो कम से कम नोटिफिकेशन एग्जाम शुरू होते, कोई भी आपकी वैकेंसी होती है तो उसमें कम से कम ये होता है प्रावधान, जो भी संस्था आपका लेती है उसको कम से कम 45 दिन एग्जाम फॉर्म भरने के बाद कम से कम 45 दिन तो देने ही होते हैं। इसमें हो जाता है। अच्छा, क्योंकि राजस्थान के जो आरपीएससी है इनके जो एक शेड्यूल बनाया हुआ है उसमें क्या होता है कि कोई भी एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद में इसको कौन करवाएगा? अच्छा, आईबीपीएस करवा रही है इसको। अच्छा, बैंक वाले वो करवाते हैं, तब वो आईबीपीएस तो जल्दी करवा लेती है, बैंकों के भी वैसे करवाती है, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे। अभी कितना क्या चल रहा है अपना? अगस्त? अगस्त का महीना पूरा पड़ा है अपने पास, और उसके बाद में सितंबर, शुरुआती सितंबर में तो होगा नहीं, पूरा सितंबर होगा। अच्छा चलिए आगे चलिए। सर जिलों का मैप पर समझाओ, समझा देंगे, एक बार समझा देंगे। चलिए उसमें आगे, उसी में लिखना, उसमें लिखना पूर्वी मैदानी, मैदानी भाग राजस्थान का सबसे उपजाऊ, सबसे उपजाऊ मैदान है। साथ साथ लिखते रहे, समय बचेगा। उपजाऊ मैदान है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, ध्यान रखने, उसमें हमने क्या लिखा था? हमने घग्गर के मैदान को, आपको याद है घग्गर के मैदान को हमने उपजाऊ मैदान कहा था, लेकिन ध्यान रखना घग्गर का जो मैदान है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान है, वो हमने कहा था। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान का। और यहाँ पर क्या है? संपूर्ण राजस्थान का, पूर्वी मैदानी भाग है वो संपूर्ण राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है। क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद में औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कितनी है? 200 से 500 मीटर, मीटर। उसी में आप लिखेंगे इसका, इसी में लिखेंगे आपकी मिट्टी, मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। वहीं पर वर्षा की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कितनी होगी आपके? 80 से 100 सेंटीमीटर के। कई जगह आपको 60 से 80 भी लिखा होता है, बताएंगे इसका कन्फ्यूजन भी कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जलवायु की अगर बात करते हैं तो जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं पर आप लिख लेना इस प्रदेश को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा, खाद्यान्न का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, कहा जाता है, खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। मुखराज सर फॉर्म से 21 दिन बाद, ठीक है। क्वेश्चन गौरव, लवकेश, लवकुश,
हो गया। चले, हो गया लिखने का काम पीछे। अभी ध्यान देना, बचा है किसी का? उसी में आगे लिखें। पूर्वी मैदानी भाग का ढाल, तो आप कहेंगे पूर्व में, पूर्व दिशा में, या दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे। उसी में लिखें पूर्वी मैदान, मैदान गंगा नदी बेसिन का, गंगा नदी बेसिन का, बेसिन का भाग है। ठीक है, उसी में लिखें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? 23% भाग में फैला है, भाग में फैला है। वहीं पर लिखेंगे राजस्थान की कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग? 39% भाग यहाँ निवास करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, उसी में आप लिखेंगे पूर्वी मैदानी भाग सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एवं, घनत्व एवं बसावट वाला भाग है, भाग है। उसी में लिखने हैं इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, इकाइयां स्थित हैं। अब ध्यान देना, आपको पता है कि भाई इन सभी के पीछे जनसंख्या बसावट के पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं आपके सामने। मैंने कहा जहां पर नदी होगी, पानी होगा, पानी की सुविधा होगी, वहां पर क्या है, कृषि की सुविधा पनपेगी। जहाँ पानी और जमीन है, जो उपजाऊ भूमि होगी, वहां पर जनसंख्या बसावट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने कहा कोई भी इंसान पश्चिमी रेगिस्तान के सम के क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, जहाँ पर पानी है, जमीन है, उपजाऊ मैदान है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, जनसंख्या बसावट। और जनसंख्या बसावट जहां पर होगी वहां पर औद्योगिकीकरण है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा या कम। मैंने पहले भी बताया कोई भी इंसान ऐसे स्थान पर किसी भी इंडस्ट्री या उद्योग की स्थापना नहीं करेगा जहां बिकने की संभावना है, उसकी मांग कम हो। जहां पर जनसंख्या बसावट ज्यादा होगी वहां पर क्या है कि हर कोई इंसान क्या करेगा, किसी न किसी उद्योग धंधे को क्या करेगा, स्थापित करेगा। ठीक है, और यही एक बड़ा कारण है कि भाई औद्योगिक जो आपका जो प्रदेश है उसका संकेंद्रण है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, पूर्वी राजस्थान में हमें दिखाई देता है, मैदानी भाग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा है, अगर क्वेश्चन से आ जाए कि राजस्थान का, राजस्थान का औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर या नगर कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका, जयपुर। कौन सा होगा, जयपुर। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक औद्योगिक वृहद औद्योगिक इकाइयां कहाँ पर स्थापित हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक वृहद या वृहद औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं, इकाइयां स्थित हैं, तो कहाँ पर हैं, आप कहेंगे अलवर, या आप कहें भिवाड़ी, भिवाड़ी, या आप कहें अलवर का जो पार्ट है आपका,
सर्वाधिक जो नीमराणा भी कह सकते हो, नीमराणा का है, भिवाड़ी नीमराणा है, ठीक है। नीमराणा का जो पार्ट है आपका, नीमराणा, अभी आप देखेंगे तो वहां पर जाके जापान के द्वारा काफी यहाँ पर क्या है इंडस्ट्रियों का विकास किया जा रहा है। जितने भी बड़े उद्योग हैं उनका जो विकास अभी कहाँ पे हो रहा है। पहले जैसे आप कहते थे मैनचेस्टर किसे कहते थे, भीलवाड़ा को, अब आधुनिक भील जो मैनचेस्टर है या वृद्ध औद्योगिक इकाइयां हैं तो वो किसा इधर आ गए, सारा का सारा अलवर वाला जो पार्ट है। क्योंकि अब जितना भी आप देखेंगे यहाँ से दिल्ली और आप जयपुर हाईवे पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे जो आप जैसे कोटपुतली क्रॉस करेंगे और आप ये इधर है एक आता है क्षेत्र आपका भिवाड़ी से पहले का जो नीमराणा, और नीमराणा के साथ बैरोड का जो क्षेत्र आता है आपका, इसके आसपास देखेंगे तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री आपको दिखाई देंगी। ये सभी का विकास है अभी धीरे धीरे क्या है बढ़ रहा है। अन्न का कटोरा कहा जाता है अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का मतलब वहां पर गेहूं का पैदावार ज्यादा होती है। खाद्यान्न का मतलब सभी प्रकार के खाद्यान्न, खाद्यान्न में जो वो सभी चीजें आ जाती हैं जो आप खाने योग्य होते हैं। अमित कुमार, राम राम। अगर पूछ लिया जाए कि भाई इसकी प्रमुख नहरें, ध्यान रखना इसमें प्रमुख नहरों की अगर बात करते हैं कि भाई पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन सी प्रमुख नहरें आपको दिखाई देंगी, तो दो नहरों का जिक्र आपको जनरली आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नहरें, तो हमने कहा इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर, और एक हमने नर्मदा नहर की बात की थी। वैसे ही अगर बात कर ली जाए कि पूर्वी जो मैदान है उसकी प्रमुख नहरें कौन सी है, तो उसमें दो नहरों का जिक्र, एक तो भरतपुर नहर और एक आपकी गुड़गांव नहर है, उनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर है आपके पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत शामिल नहीं होती है, ठीक है। तो वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि भाई आपका एक दे दे गंग नहर है, एक आपकी इंदिरा गांधी नहर है और एक आपकी नर्मदा नहर है, या एक दे देगा फिर आपका गुड़गांव नहर है, तो कौन सी हो जाएगी, गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर किधर की, आपकी पूर्वी राजस्थान की है। तो उसी में आप नोट डाल के आगे लिख लीजिए। इतना हो गया सभी का, उसी में लिखना नोट डाल के। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नहरें, तो एक तो आपकी कौन सी है, गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर, और दूसरी आपकी कौन सी है, भरतपुर नहर। जब सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनको देखेंगे विस्तार से, ठीक है। तो दो नहरें आपको इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेंगी। हो गया। उसी में अभी एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, उसको एक बार समझ लेना। हाँ, एक मिनट। अब ध्यान देना, हमने कहा मध्यवर्ती जो भाग है वो आपका क्या था, अरावली का भाग था। ये बड़ा भाग आपका क्या था, अरावली का भाग है। और अरावली के पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का, या आप कह सकते हो कि भाई पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये जो पार्ट आपको ज्यादातर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये क्या है आपका, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को अगर हम साइड कर देते हैं तो ज्यादातर जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत शामिल होगा, आपका पूर्वी मैदान के तहत। अब उसमें भी आपको पता है कि हमने कहा इसका और विभाजन देखा था, हमने कहा ये क्या है, पश्चिमी शुष्क, ये क्या था आपका, पश्चिमी शुष्क प्रदेश था, ठीक है। इसको और ऊपर से आप शामिल कर सकते हैं। ऊपर का ये था आपका, ये क्या है, घग्गर का मैदान, याद आ रहा है। ये क्या है आपका, शेखावाटी। बीच का भाग है ये क्या है, नागौरी उच्च भूमि। और ये क्या है, गोडवाड़ बेसिन, ठीक है। अब ये बीच का भाग जो हमने देखा था वो आपका क्या देखा था, अरावली को। इसको हमने किसको देखा, अरावली को हमने देख लिया, जिसको हमने तीन भागों में बांट कर देखा। अब ध्यान देना, जब भारत के मैप की अगर बात करते हैं, भारत के मैप की जब आप बात करते हैं तो
आपका दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण का भाग है, यहाँ पर एक श्रेणी आपको दिखाई देती है जिसे आप किस नाम से जानते हैं, विंध्यांचल श्रेणी। दक्षिण में आप एक श्रेणी को देखते हैं, एमपी के अंतर्गत ज्यादातर विस्तार इसका देखने को मिलेगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस विंध्यांचल श्रेणी से जो भी नदियां निकलती हैं उनका ज्यादातर का ढाल कहाँ है, उत्तर की ओर है, ज्यादातर ढाल कहाँ है, उत्तर की ओर। और इसी विंध्यांचल श्रेणी के विंध्यांचल के पठार है यहाँ पर। अगर हम नदियों की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक नदी यहाँ पर निकलती है, माही नदी, ठीक है, और वो आपके बांसवाड़ा में प्रवेश करके और आपके डूंगरपुर इधर से होकर किधर निकल गई, आपकी गुजरात की ओर आगे की तरफ अरब सागर की ओर निकल गई। एक नदी है जो आपकी बहती है और बहकर आपकी किधर आती है, एक नदी है जो आपकी चंबल नदी है जो बहती है, और जो आपका चित्तौड़ का जो इधर वाला जो भाखड़ा नांगल वाला जो पार्ट है, एक तो चित्तौड़ का इधर है, एक छोटा सा इधर देखा था हमने, याद हो तो आपको, यहाँ वाले पार्ट से ये आपकी प्रवेश करेगी और प्रवेश करके ये आगे की तरफ बहकर और ये सीमा रेखा बनाते हुए इधर से कहाँ निकल गई, आगे की तरफ यूपी में निकल जाएगी। एक है आपकी यहाँ पर जो नदी है, जो बनास नदी है, वो बहती है। और बनास नदी की जब हम बात करते हैं तो बनास नदी यहीं पे खमनौर की पहाड़ियों से इधर राजसमंद के पास से आपकी निकलेगी और बेरों के मठ से, और इधर बहते हुए ऊपर की तरफ जाएगी जाकर, और ये आपके सवाईमाधोपुर के पास में, सवाईमाधोपुर के रामेश्वरम के पास में सीप नदी के साथ में जाके किसमें मिल गई, आपकी चंबल नदी में। एक नदी है इधर आपके जो जयपुर वाला जो क्षेत्र है, इधर जो बैराट की पहाड़ियों के क्षेत्र से इधर से निकलकर सीधे किधर जाएगी, आपके यूपी में प्रवेश करेगी और यूपी में आगे जाकर आपकी किसमें मिलेगी, यमुना नदी में। और जिसको किस नाम से जानते हैं आप, बाणगंगा के नाम से, किस नदी के नाम से, बाणगंगा नदी आप उसको कह देते हैं, ठीक है। एक नदी तंत्र है जो आपका बंदरपूंछ से जिसका उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद में यहाँ पर आप कहेंगे कि सर एक बंदरपूंछ का जो क्षेत्र है आपका यमुनोत्री, और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो बहकर क्या है, आगे की ओर बढ़ती है। और एक ऐसे ही आप कहेंगे एक नदी का उद्गम होता है आपकी गंगोत्री से, या आप कहेंगे गोखर मुख से, ठीक है। और यहाँ से जो उस नदी का जो मुख्य नदी है जो उसका उद्गम होता है और ये आपकी बहकर आगे की ओर बढ़ती है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये नदी कौन सी होगी आपकी, यमुना नदी, उसी में एक ये हो जाएगी आपकी चंबल, और ये क्या होगी आपकी बाणगंगा, ठीक है। इधर से ये जो नदी आई है ये क्या है, आपकी माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी, जो भारत के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर ही वापस से घूमकर चली जाती है। और हमने कहा था यहीं से ये क्या है, कर्क रेखा को आपकी कितनी बार काट रही है, 2 बार काट रही है। जिसमें हमने देखा था, जब पहले हमने पढ़ा था कि माही नदी के द्वारा यहाँ से आपकी क्या है, आपकी कर्क रेखा है जो आपकी गुजरेगी 23.5 डिग्री, और इसी कर्क रेखा को ये 2 बार क्या है, काटने का कार्य करती है। उसके बाद में आपकी जो चंबल नदी है, ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, चंबल नदी, चंबल नदी। और ध्यान रखना, जिस नदी के आसपास जिन मैदानों का निर्माण होता है, आप उस नदी के नाम पर उन मैदानों का नामकरण क्या करते हैं, हमें देखने को मिलता है। तो यहीं पर जो आपका माही का जो मैदान होगा, तो माही नदी का जो भाव क्षेत्र पढ़ेंगे, वहीं पर चंबल का है जो चंबल नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बनास है तो बनास को हम बनास बेसिन भी कहते हैं। लेकिन बनास बेसिन को भी ध्यान रखना, ये इधर का जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता है, ये इसको हम क्या है, मेवाड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेवाड़ के नाम से। ये वाला जो भाग है इतना सा आपको दिखाई दे रहा है, ये किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़। और इसलिए जो बनास नदी के द्वारा यहाँ पर जिन मैदानों का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, मेवाड़ के मैदान, मेवाड़ का मैदान, ठीक है। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा और जाएंगे तो टोंक के आसपास में जो उसका मालपुरा, जो टोंक का जो मैदान है, जहाँ करौली का जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, तो मालपुरा करौली का जो मैदान है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक मैदानी भाग है बनास नदी का और आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये बनास नदी का ये वाला जो भाग आपको दिखाई देता है, इसे आप किस नाम से जानते हैं, मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान, ठीक है। और जो चंबल के द्वारा जो मैदानों का निर्माण किया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, चंबल नदी बेसिन या चंबल के मैदान, चंबल के मैदान। और इधर जो बाणगंगा का जो आपका जो क्षेत्र है उसे आप किस नाम से जानेंगे, बाणगंगा, बाणगंगा के मैदान, ठीक है। और ये नदी जो आपकी आ रही है इधर, तो ये कौन सी आपकी यमुना नदी है, ये कौन सी नदी आपकी यमुना नदी है। और इधर जिस नदी का उद्गम हो रहा है वो कौन सी आपकी गंगा नदी है, ठीक है। अब मैंने ये कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा बेसिन का मतलब है कि भाई मुख्य नदी नहीं। अब इसमें देखो मुख्य नदी कौन सी, तो आप कहेंगे सर मुख्य नदी कौन सी, गंगा नदी। कौन सी है मुख्य नदी की अगर बात करते हैं, मुख्य नदी है वो कौन सी आपकी
गंगा नदी आपको मुख्य नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। आप कहेंगे गंगा की सहायक कौन सी? यमुना नदी। यमुना की सहायक नदी आप कहेंगे एक तो बाणगंगा है, ठीक है, एक आपकी चंबल नदी है, और चंबल की भी सहायक नदी कौन सी आपकी? बनास, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं अगर कहूँ, अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मैदान गंगा नदी बेसिन का भाग नहीं है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान के मैदानी प्रदेश का कौन सा मैदान गंगा तंत्र, या आप कहते हैं गंगा बेसिन का भाग नहीं है, भाग नहीं है, ठीक है। और ए ऑप्शन दे दिया जाए आपको, बाणगंगा, ठीक है। ये तो आसान से वैसे ऑप्शन दे दिया जाए, दूसरा है चंबल, तीसरा दे दिया जाए बनास, और चौथा दे दिया जाए आपको माही, ठीक है। अब देखो, हमने कहा बेसिन का मतलब है जिसमें कोई ना कोई नदी जाके मिलेगी। क्या माही नदी है गंगा नदी में जा रही है? नहीं मिल रही। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, तो माही नदी का जो क्षेत्र है या माही का जो मैदान है वो गंगा नदी बेसिन का भाग नहीं है। क्यों? राजस्थान का तो भाग है, लेकिन जो माही नदी है वो सीधे तौर पर किस में नहीं जाकर मिल रही है आपकी? गंगा में। या फिर थोड़ा सा और आपको हार्ड बनाने का प्रयास करें तो और ज्यादा क्या कर देगा, ए ऑप्शन दे देगा आपको, कांठल मैदान, या कांठल का नहीं है तो आपको दे देगा छप्पन के मैदान, ऐसे ले लो, छप्पन के मैदान, मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान, सी ऑप्शन दे देगा मालपुरा के मैदान, मालपुरा मैदान, डी दे देगा करौली का मैदान। तो और अगर ज्यादा छोटे ऑप्शन उठाएगा तो आपको पता है छप्पन के मैदान आपके कहाँ पर है, आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत पड़ते हैं? आपके माही नदी बेसिन के अंतर्गत पड़ते हैं। तो और जाके अगर कोई और ज्यादा के गहराई में अगर पूछने का प्रयास करेगा तो ये पूछ लेगा। अगर आसान सा क्वेश्चन पूछना है तो सीधा सा ये पूछ लेगा कि भाई कौन सा जो गंगा नदी बेसिन है उसका भाग नहीं होगा। तो इसी देखो डायग्राम में हमने कहा, देखो चंबल नदी भी किसमें जा रही है? यमुना। यमुना किसमें जा रही है? गंगा। उधर देखो बनास नदी किसमें जा रही है आपकी? किसमें जा रही है आपकी? चंबल में। चंबल किसमें? यमुना में। यमुना किसमें जा रही है आपकी? गंगा में। वहीं पर देखेंगे माणगंगा है, वो आपकी किसमें जा रही है? यमुना में। यमुना किसमें जा रही है? गंगा में। अंतिम रूप से पानी किसमें जा रहा है आपका? यमुना में। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा और आपकी जो गंगा नदी है वो आगे किसमें जा रही है आपकी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा नदी तंत्र है बंगाल की खाड़ी किसका नहीं है, तो कौन सा है? तो माही नदी है, देखो ये इधर किसमें जाएगी? इधर क्या पड़ेगा आपका? अरब सागर। इधर क्या पड़ेगा आपका? अरब सागर। तो कहने का अर्थ है कि भाई अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है, तो कौन सी है? माही। बाकी सारी की सारी देखो किसमें जा रही है आपकी? चंबल में। चंबल किसमें? यमुना में। यमुना किसमें? गंगा में। और गंगा किसमें जा रही है आपकी? बंगाल की खाड़ी में। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। अगर ऐसा डायग्राम सीधा नहीं बनता है तो मैंने कहा राजस्थान का सीधा सा ऐसा डायग्राम बनाना है, उसमें ये ऐसे अरावली बना लेनी है और उसमें आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से कीजिएगा। सर आज, सर जी कल क्लास क्यों नहीं? कल गाँव चला गया था, ठीक है। एक अच्छा ट्रिप था, जाते वक्त तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पूरे रास्ते बारिश हो रही थी अच्छी, धीमी धीमी सी। और इधर का जयपुर दिल्ली हाईवे है, ये काफ़ी हरा भरा था पहाड़ियों के बीच से। आते वक्त काफ़ी धूप थी, तो है कहाँ पर? ये अच्छा, विंध्याचल की श्रेणियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं ध्यान, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल देखो एक पहाड़ी नहीं है, ध्यान रखना। विंध्याचल है अलग अलग, जैसे विंध्याचल है, फिर भांडेर की पहाड़ी है, या भांडेर की पहाड़ी भी कह देते हैं। उसके बाद में कैमूर की पहाड़ी, और एक बाद में पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। ये सारी की सारी मिलकर है। देखो ये लिख लो, लिख लो, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख लेना आप, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ ग्लेशियर है, ध्यान रखना। यहाँ पर हिमनद है, बंदर पूंछ है, और यहाँ पर ये इसी को आप क्या बोलते हैं? यमुनोत्री। इसी को क्या बोलते हैं? यमुनोत्री। यहाँ उत्तर काशी से या गोमुख से, गोमुख से, ठीक है, या गंगोत्री से कौन सी नदी आती है आपकी? गंगा नदी। है विंध्याचल को आइलैंड? आइलैंड क्यों? आइलैंड तो द्वीप होते हैं। विंध्याचल को आपने आपने कहाँ कुछ पढ़ा है कुछ ऐसा? तो वो बताइए मेरे को, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आइलैंड तो है, आइलैंड तो एक तो देश है, और एक आइलैंड है या आइसलैंड जिसको बोलते हैं, द्वीपों को बोलते हैं हम। हाईलैंड है, अच्छा उच्च भूमि है, अच्छा बोलो हाईलैंड। बता दे रहा हूँ, हाईलैंड में बता दे रहा हूँ आपको ये कहाँ से पैदा हो रहा है ये क्वेश्चन। एक बार ये लिखिए फिर मैं समझा देता हूँ।
है क्या? क्या चीज भरतपुर की? मैंने अभी क्या बताया आपको, हमने सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे। तो उसमें प्रमुख नहर ये लिखा है, भरतपुर नहर है, और एक मुख्य नहर। जैसे ऐसे तो आपने पढ़ा, हमने कहा आपका क्या है, उधर के हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको जिज्ञासा रहती है। तब आपको जिज्ञासा रहती है। ऐसा कोई बेचारा पश्चिमी राजस्थान का वो कहेगा सर आपने तो इंदिरा गांधी नहर है उसकी कैनाल नहीं लिखाई, उसकी भैया आपने लिफ्ट नहीं लिखवाई, वो तो लिखवाई नहीं आपने। तो जिज्ञासा है, मैं मान रहा हूँ जिज्ञासा है आप में, थोड़ा सा पेशेंस रखे, सब लिखेंगे। बांग्लादेश, सर बांग के है। बाणगंगा नदी तो भरतपुर में ही सूख जाती है। सूखने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उसमें पानी नहीं जा रहा, बरस बारिश का पानी है वैसे तो। ऐसे तो घग्गर नदी है, वो राजस्थान से पहले ही रह लेती है, राजस्थान में प्रवेश नहीं करती। तो इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी तो नदी का बारिश के समय में कभी तो पानी आएगा। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करो। आज इसको टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं भगा रहा हूँ, आज मैं कौन सा समझा रहा हूँ? हैं? पढ़ते पक्के? सर गौरव सर, गंगा नदी बांग्लादेश से जाती है क्या? बिल्कुल जाती है बांग्लादेश में। है? उत्तराखंड, उत्तराखंड बांग्लादेश में जाती है, देखो। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी से इसकी एक नदी है वो अलग हो जाती है, कौन सी आपकी? हुगली नदी। हुगली नदी के बाद में इस गंगा नदी का जो नाम है वो क्या हो जाता है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर उधर से ऊपर की तरफ से असम की साइड से इधर से एक नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब इसमें मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहां पर आगे इसमें बराक नदी आकर मिलती है, और बराक नदी मिलने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? आपकी मेघना। और मेघना के नाम से फिर इसमें बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जाती है ये। सर पॉइंट बनवा के लिखवा दो, पॉइंट बनवा के लिखवाएं। चलो जहाँ पे कोई लगेगा पॉइंट लिखवाने वाला होगा तो वो बनाते हैं। आवाज नहीं आ रही, मैं बंद कर दी भाई।
यहाँ से बंद हो गया। अभी आगे होगी वॉइस प्रिंस उत्थार, आगे होगी मुकेश, आगे होगी प्रिंस विक्रम वॉइस। हाँ सुमेर जी तो आ रही है, ठीक है, हो गया। चलिए उसी में आगे ध्यान देना। ये श्रेणी कौन सी आपकी? विंध्याचल श्रेणी। ये आपका विंध्याचल का पठार है, जिसको विंध्यन पठार भी आप कह देते हैं। यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा? मालवा का पठार, मालवा पठार। और मालवा पठार के बाद का इधर का जो भाग है आपका, इधर का जो भाग है आपको, ये आप कहेंगे दक्षिणी राजस्थान का भाग। क्या है? दक्षिणी राजस्थान का भाग, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थान में भी ऊपर की तरफ आप कह देंगे बांसवाड़ा। इधर आपका क्या है? बांसवाड़ा। नीचे का भाग क्या है आपका? डूंगरपुर का। किसका है? डूंगरपुर का। अब ध्यान देना, दक्षिणी राजस्थान में ज्यादातर जो नदियां हैं आपकी प्रवेश कर रही हैं, तो आप कहेंगे जैसे यहाँ पर आपके विंध्याचल जो श्रेणी है वहां से नदियों का उद्गम होता है, और ढाल प्रवणता इनकी कहाँ पर है? उत्तर दिशा की ओर। फिर मालवा आपका विंध्यन का पठार, मालवा का पठार, और फिर ये किधर प्रवेश करती है? आपके दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करती है। और दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करके फिर इसका जो ढाल है आपका, वो किधर जाता है आपका? वापस ये अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर। ये तो माही नदी का एक नदी है जो आपकी चंबल नदी है, उसका भी क्या होता है? उद्गम यही विंध्याचल की श्रेणी से होगा, ढाल प्रवणता का अनुसरण करती है। लेकिन वो कहाँ से प्रवेश करेगी? आपके इधर ऊपर की तरफ से ये प्रवेश करके फिर ये आपकी किधर निकल जाएगी? आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर, या बंगाल की खाड़ी नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे यमुना नदी की ओर, यमुना नदी की ओर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, हाईलैंड की जो आपने बात की है, उच्च भूमि, हाईलैंड यानी उच्च भूमि की जब आपने बात की है, तो उच्च भूमि का क्षेत्र वो जहां पर नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। नदियों का क्या है? उद्गम होता है, ठीक है। और जो ढाल प्रवणता है उसका जो अनुसरण करती है, यहाँ पर आगे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आपकी ढाल प्रवणता? यहाँ पर ये जो आपका हाईलैंड से निम्न भूमि की ओर जो आ रही है, ये क्या कहलाती है? ढाल प्रवणता। ये क्या कहलाती है? आपकी ढाल प्रवणता कहलाती है। यानी नदियों का जो उद्गम है वो क्या हो रहा है आपका? हाईलैंड से होगा, और ढाल प्रवणता का अनुसरण करते हुए ये नदियां क्या होंगी? आगे बढ़ेंगी, ठीक है। उसी में आप नोट डाल के नीचे आप लिखेंगे, उसी में नोट डाल के आप लिखेंगे, साथ साथ बना लेना कोई नहीं। उसी में नोट डाल के आप लिखें माही नदी बेसिन, माही नदी बेसिन, बेसिन का ढाल, ढाल दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर और है। मैदानी भागों में हमने बात की, जितने भी मैदानी भाग हैं अपने पूर्वी राजस्थान का, तो उसमें एकमात्र ऐसा आपका बेसिन है, या आप कहें कि मैदानी भाग है, जिसका ढाल क्या है? आपका दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आपको देखने को मिलेगा। अभी आगे होगी आवाज हरीश कुमार, जितेंद्र, जीतू, प्रवीण, रवि कुमार सैनी। अभी आ रही होगी आवाज? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए मेरे को। इसमें ऐसे मत देखना कि इसको ऐसे कर लेना। अभी पश्चिम दिशाओं का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये दक्षिणी राजस्थान है ना, दक्षिणी राजस्थान है, तो मैंने ऐसा बनाया ये ढाल प्रवणता जाके आपको दिख जाए। अब ऐसे ऊपर ऐसे दिखाता तो ये डायग्राम नहीं बन पाता, ये ताकि आपको ढाल दिख जाए कि हाँ ढाल ऐसे है, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो आप दिशाओं में कंफ्यूज मत हो कि सर ये इधर किधर, ये तो आप है आपकी जैसी इच्छा है, जैसे आपको समझ आना चाहिए। है स्क्रीन ऐसे थोड़ी घूमेगी शायद। नहीं ऐसे नहीं घूमेगी, ऊपर नीचे होगी, ऐसे नहीं घूमती, रोटेशन नहीं मिलेगा इसमें। कोई नहीं, समझ जाएंगे। डायग्राम एक साथ बनाते हैं तो घूम जाता है, वैसे नहीं घूमेगा डायग्राम। एक एक लाइन ऐसे ये पूरा नहीं घूमता है, एक एक पूरा एक साथ ही ड्रॉ। ठीक है समझ गए तो। अभी अभी वो ऐसा मत करो जैसे वो आजकल आता है टेक्नोलॉज है, तो वैसे टेक्नोलॉज मत करवाओ मेरे से।
हो गया, चले आगे। सर अरावली से कौन सी नदी निकल रही है? बनास नदी है वो। बनास नदी को निकाला है वो, बनास नदी है। हाँ। किसमें? तेजारा नहीं है, तिजारा है? पूर्वी भाग में डीग का हो जाएगा, तिजारा का हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा, सलूम्बर हो जाएगा। ये चार नहीं, इसमें और क्या है? उदयपुर में बनाया है, उदयपुर। हाँ। ठीक है जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पूछ सकते। चले, हो गया। हाँ। ये देखो आपका मालवा का पठार है, ये तो आपका अलग पड़ गया। विंध्याचल का उधर का पोराट का जो पठार है, उदयपुर के अंतर्गत आपका शामिल होगा। उदयपुर का जो पार्ट है वहाँ पे जब हम करेंगे, जो पठारी भाग करेंगे, तो उसमें एक साथ लिख लेंगे एक बार। अभी उसमें लिख लेना। पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग को चार भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से होंगे? एक आपका माही का मैदान, दूसरा बनास का मैदान। इसको भी दो भागों में, इसे दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। अब ये दो उपभाग कौन कौन से हैं आप कहेंगे? एक तो मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। दूसरा आपके मालपुरा करौली का, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। चौथा आप लिखेंगे आप चंबल के बाद में बाणगंगा का मैदान। इसको है नोट करके फिर हमें किस पे चलना है, पहले हम देख लेते हैं माही का मैदान। ठीक है, माही के मैदान में क्या क्या बातें हैं। सर यहाँ पर हॉस्टल, हॉस्टल सुविधा पूरा जयपुर हॉस्टल से भरा पड़ा है। लोगों के जो रोजगार का पेशा बना हुआ है, जिसमें मनमानियाँ करते हैं, भाई हम इतने रुपए लेंगे। खाना है वो बिल्कुल 2 दिन अच्छा मिलता है, नए नए आते हैं तब। तीसरे दिन वही आलू दाल। वो भी क्या करें, अभी वर्तमान संदर्भ में क्या है कि सब्जी आप मार्केट में लेने जाओ, 30 रुपए पाव कोई सब्जी नहीं है, उससे कोई सब्जी महंगी चल रही है। अब वो भी क्या करें, टमाटर है 80 रुपए 100 रुपए किलो। अब वो टमाटर पे उसको दिखाते हैं छिलका छिलका तैरता हुआ दिखता है सब्जियों में आपको। हैं? कितने रुपए लेते हैं? 7,000 रुपये ले रहे हैं एक का? 7.5? अच्छा, थर्ड क्वालिटी का 7,000। अच्छा। और एवरेज क्वालिटी कितने की है? अच्छा, क्वालिटी है ही नहीं। तो भाई देखो, सबसे सबसे बढ़िया है अगर डिसिप डिसिप्लिन से रहते हैं अगर, तो सेल्फ आप अपने मकान रूम लेके रहते हो तो वो, पर उसमें क्या है आपका डिसिप्लिन नहीं रहता। उसी उसी में डिसिप्लिन आप दो दोस्त मिलके शुरुआती दौर में तो क्या है, रहना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे 2-4 दिन साफ सफाई भी रखते हैं और करते हैं। बातें नहीं आपस पीछे बातें नहीं। ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, बात करने का कोई मतलब नहीं आपसे। उसी में आगे हेडिंग डालो माही नदी का मैदान। माही नदी का मैदान। माही नदी का मैदान। आवाज नहीं आ रही राहुल, आवाज आ रही है देखो। वॉइस नहीं आ रही, देखना वॉइस क्यों नहीं आ रही। नहीं देख, 2-3 राम कुमार भी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं। वॉइस 1 मिनट रुकना। आ गए सुनील कुमार, आ गई सर, आगे आगे बता रहे हैं। ठीक है, अभी आ गई होगी। ऊपर करना और कोई मैसेज थे कि एक दो बच्चे के।
सर जी राजस्थान का नागपुर, बता देंगे, थोड़ा सा वेट रखो, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। नदी उद्गम क्या पूछ रहे हैं, एक ऊपर, ऊपर करना, नीचे नहीं, नहीं इतना ऊपर भी नहीं। बनास नदी का उद्गम बताओ सर। बता देंगे, बेरों के मठ से होता है, ठीक है। कमनौर की पहाड़ियों से, अभी नदियां पढ़ेंगे वहां पे लिखेंगे, अभी क्यों नदियों को बीच में लेके आ रहे हैं। उसमें लिखो माही नदी, उसमें लिखना दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का भाग है, दक्षिणी राजस्थान का भाग है, ठीक है। इस मैदान का विकास माही तथा, माही तथा उसकी सहायक नदियों, नदियों द्वारा हुआ है, ठीक है। उसी में अगला पॉइंट लिखें, इस मैदान का ढाल पश्चिम में, या कहीं कहीं लिखा होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम में, ठीक है। वहीं पर आप लिखेंगे विस्तार, इसका विस्तार आपको बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर एवं डूंगरपुर, एवं डूंगरपुर में है, ठीक है। उसी में लिखना प्रमुख मिट्टी कौन सी होगी, लाल दोमट मिट्टी। और लाल क्यों होगी, मैंने पहले बताया था, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें क्या है, फेरस ऑक्साइड, क्या फेरस की मात्रा, Fe की मात्रा पाई जाती है, Fe की मात्रा पाई जाती है, या फेरस भी कह सकते हो, आयरन भी कह सकते हो, लोह तत्व भी कह सकते हो, उसकी मात्रा क्या है, पाई जाती है, ठीक है। उसी में लिखना इस क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी होगी, मैंने बताई थी आपको, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी होगी प्रमुख फसल, इस क्षेत्र की बस पूछ रहा हूं मैं, मक्का, मैंने बताया था। और सर्वाधिक कहाँ पे होता है ये, सर्वाधिक कहाँ पर होगा, बांसवाड़ा में। इसलिए ध्यान रखना, वहाँ के जो कोई निवासी होंगे उनको पता है वहाँ पे मक्के की रोटी ज़्यादा चलती है, अपने यहाँ पर बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते हैं जैसे, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, मक्के की रोटी है वो ज़्यादा खाते हैं लोग। वहाँ पर भी क्या है, उसको भी दूध में चूर कर, भिगो कर, और थोड़ा मीठा मीठा डाल के खाने की परंपरा वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या चीज़, हाँ हाँ बांस, उपवनस्पति में पढ़ेंगे, बांस को खाते नहीं हम हाँ वही होते हैं, इसलिए उसका नाम भी वहाँ बांसवाड़ा इसलिए पड़ा है। क्या चीज़, हाँ तो बिल्कुल होता है, ऐसे तो क्या है कि जैसे बाजरा है, कि बाजरा के वहाँ पे होता नहीं होगा, वहीं पे भी क्या करते होंगे, ऑप्शन नहीं होगा तो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ करना पड़ेगा आपको। हो गया, Fe, Fe में फेरस लिख लो आप, Fe का मतलब आयरन, फेरस होता है, फेरस को ही हम, फेरस है वो लोह को ही हम क्या है रासायनिक भाषा में लोहा, या इसी को आप कह सकते हो आयरन, इसी को आप क्या कह सकते हो आयरन, ठीक है। हाँ सर मैं बांसवाड़ा से हूँ, हाँ बिल्कुल वहाँ पे होगा, संदीप, सही बात है सर, राजस्थान का नागपुर, अभी तक नागपुर पे अटके पड़े होगा संदीप। संतरे का उत्पादन कहाँ पर, नागपुर में, उसी से तुलना अपने यहाँ पर किससे करेंगे, सर्वाधिक संतरा उत्पादन कहाँ होता है अपने यहाँ, झालावाड़ में, और तो झालावाड़ को ही क्या कहेंगे फिर, किन्नू गंगानगर में होती है सर्वाधिक। परवीन कह रहे हैं बांसिया भील से, हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो बांसिया भील मिलेगा, ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो बांसवाड़ा, बांस के अब आते नहीं, जिसका हो गया वो शांत रहे।
बताएंगे बताएंगे, एक बार बताएं। आपकी जिज्ञासाएं हैं। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा प्रेम से क्या आज कर रहा हूँ, तो बातें क्लास में आज माहौल बिल्कुल सही नहीं है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आप अच्छा ही रूप देख रहे हैं, बुरा वाला रूप देखा नहीं होगा अभी तक। ठीक है, जिसने पहले देखा होगा, जो पढ़े हुए हैं उनको पता है, फिर कैसे फिर यहाँ पे क्लास में फिर बैठने का मन नहीं करेगा आपका। फिर मेरे को सिलेबस कराने से मतलब रहेगा, और वो आपका कईयों को लगता है ना कि ये इतने मैं 10 दिन में सलटा के चलता रहूँगा, और कोई मेरे को ये बोलने वाला नहीं कि भाई क्या भाई सिलेबस इतनी जल्दी कैसे करवा दिया। ठीक है, तो क्लास की मर्यादा है, परंपरा है, जो वो बनाए रखें। ठीक है, ये नहीं है कि तबेला नहीं खोल रखा है कि भाई यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह टी 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 लगे रहे हैं। ठीक है, एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन होते हैं, जवाब मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक विशेष का क्वेश्चन है वो ज़्यादा उठाओ तो आपका भी समय बचेगा, मेरा भी। जब टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद में फिर अगर हाँ लगता है कि सर ये वाला टॉपिक है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, हाँ मेरे से भी ये रह गया है तो लिखवाना चाहिए। अब मेरे को पता है जो चीज़ें आगे लिखवानी है, तो मैं बार बार हर चीज़ें थोड़ी बताता रहूँगा, फिर मैं सिलेबस आगे थोड़ी बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सी इस चीज़ को ध्यान में रखें। हो गया इतना सबका? चलिए आगे। उसी में आगे लिखें, माही नदी के बहाव क्षेत्र को प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा एवं बांसवाड़ा के मध्य कांठल के नाम से जाना जाता है, कांठल के नाम से जाना जाता है। अतः अतः माही नदी को कांठल की गंगा भी कह देते हैं, कांठल की गंगा भी कहा जाता है, ऐसा कर लीजिए, कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर एक लिखना, कांठल किसे कहा जाता है। कांठल को अगर आप बात करें तो उसमें लिखें, माही नदी के निकटवर्ती निकटवर्ती बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। कहने का अर्थ है, अगर ये नदी बह रही है आपकी, अगर ये नदी है आपकी, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा आपका, इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, निकटवर्ती जो भाग होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा? निकटवर्ती जो भाग होगा वो किसके नाम से जाना जाएगा? कांठल के नाम से। और ऊपर की तरफ आप कहेंगे क्या है? प्रतापगढ़। और नीचे की तरफ क्या है आपका? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ऊपर की तरफ क्या है? प्रतापगढ़। नीचे की तरफ क्या है आपका? बांसवाड़ा। और इन दोनों के मध्य का जो माही नदी गुजरती है, और इसके आसपास का जो मैदानी भाग होता है, उसी को आप किस नाम से जानते हैं? कांठल के नाम से। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कांठल की गंगा है ये है, उसमें पूछ लेगा निम्नलिखित में से कांठल प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कांठल प्रदेश स्थित है। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन होगा प्रतापगढ़ डूंगरपुर। दूसरा ऑप्शन दे देगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको बांसवाड़ा प्रतापगढ़। और डी ऑप्शन दे देगा आपको डूंगरपुर उदयपुर। डूंगरपुर उदयपुर। ऐसा ऐसा क्या है आपके सामने, क्या है ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो तब जाके क्या है कन्फ्यूजन, क्योंकि बच्चों को ये तो ध्यान होता है कि भाई काठल का है, दक्षिणी राजस्थान का भाग है। ठीक है, जब आपके सामने ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे किन दो जिलों के मध्य स्थित है। ठीक है, एक बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका छप्पन का मैदान स्थित है, ये तो बांसवाड़ा आपको पता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये ऑप्शन ये थे, उसमें ऑप्शन थे वो ये थे आपके सामने पा। ठीक है, तो उसमें यह था कि भाई बच्चों को ये तो पता है कि छप्पन का मैदान आते ही सीधा दिमाग में क्या आता है? बांसवाड़ा। लेकिन जब क्वेश्चन ये आ गया कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य है, या डूंगरपुर प्रतापगढ़ के मध्य है, या डूंगरपुर उदयपुर के मध्य, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो काठल प्रदेश है वो किन दो जिलों के मध्य स्थित है, तो ध्यान रखना किसके मध्य है आपका? बांसवाड़ा और आपका प्रतापगढ़ के मध्य। हो गया?
अगर आपसे पूछ लिया जाए पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता है, कुमारिका खंड किसे कहा जाता है, वागड़ प्रदेश किसे कहा जाता है, मालव प्रदेश किसे कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना वागड़, एक बांगड़ की बात करते हैं, एक वागड़ की बात करते हैं, दोनों अलग अलग है सेम है। शेखावाटी में तो बांगड़ वाला जो है बांगड़ वाला क्षेत्र हो जाता है, और वागड़ वाला क्षेत्र है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसको वागड़ ही क्यों कहा जाता है, वागड़ प्रदेश हमने कहा कि वागड़ है कहा जाता है, उसके पीछे कहने के पीछे कोई कारण है। ध्यान रखना, गड्ढों वाली जो भूमि होती है, गर्त वाली या गड्ढे वाली जो भूमि होती है, उसे क्या कहा जाता है, वागड़ के नाम से जाना जाता है। आप डूंगरपुर प्रतापगढ़ में जाएंगे, जैसे जनरली मैं नहीं गया हूँ, लेकिन वहाँ का जो अगर भौतिक प्रदेश आप देखते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य स्थित है। वहाँ पर काफी सारे आपके छोटे छोटे द्वीप जैसे नदियाँ भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मनोरम दृश्य भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे नदियाँ बह रही हैं और बीच में एक टापू सा बना है, आपका क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, हिल एरिया है। ठीक है, जनरली वहाँ की जो परंपरा है, जैसे वहाँ पर अगर कोई बिलोंग करता होगा, उनका कल्चर आप लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर क्या होता है, एक तो आप लोग हैं जैसे कुछ चीज़ें होती हैं आप क्या छुप कर करते हैं, जैसे मदिरा पान हो गए, धूम्रपान डंडी का हो गए। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि प्रचलन थोड़ा सा उनका ओपन है, जैसे ज़्यादा तो नहीं पता, जैसे मेरे साथ जो भी मित्र रहे हैं वहाँ पे क्या है कि जैसे वो बताते हैं उनके जो वो जब जयपुर जब हम साथ थे, दिल्ली भी साथ थे, अभी तो आरटीएस लगे हुए हैं, खुद भी वो तहसीलदार हैं। तो कहते हैं जब जाते हैं तो पिताजी आके पूछते हैं, हाँ बेटा क्या लेगा, क्या लेके आऊँ, किंगफिशर लाऊं, टुबोक लाऊं, या कोई दूसरा कोई ब्रांड है वो बता दो। जब एक पिता है पुत्र से ऐसे पूछ रहा है तो माहौल देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, जाते वहाँ पर क्या है कि फिर नॉनवेज का जो प्रचलन है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका है कि भाई उस क्षेत्र में क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि आपका जो नॉनवेज है प्रधान है। ठीक है, क्योंकि शिकार पर पहले क्या, आजकल क्या है कि कल्चर बदल गया है। पहले आप देखेंगे कल्चर क्या था आपका, पूरा का पूरा शिकार आखेट पे था। ठीक है, और जैसे उसमें भी ज़्यादातर जैसे जनजातियाँ हैं, जैसे आपका आपका डामोर हो गया, भील मेणा हो गया जैसे, या आपका कटारिया हो गया, इस प्रकार के जो आपकी ज़्यादातर जो आपकी जनजातियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वहीं पर भी क्या है उधर कड़कनाथ का है जो प्रचलन है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या है कि खान पान और रहन सहन उनका उसी हिसाब से, लोग भी जाते हैं तो वहाँ पे नदी में क्या करते हैं अपने साथ में मदिरा पान का सामग्री साथ ले जाते हैं, वहीं पे नदी में मछली पकड़ते हैं, वहीं पे काटा पीटी किए, वहीं पे सेखा, वहीं पे कापी के। जैसे आप जिसके लिए आप कहते हो ना कि पार्टियाँ पार्टी करेंगे कहीं घूमने जाएंगे, उनके लिए डेली का रूटीन है। कल्चर भी उनका वैसा ही है, शादी वादी में ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस प्रकार के गोत्र मिलाने पड़ेंगे, ये मिलाने पड़ेंगे, जो पसंद आ गया है तो भाई घर वाले से एग्री हो गए। एक टोटम प्रथा है जैसे वहाँ पर आप पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे उसमें वास्तविकता में कैसा है क्या नहीं पता कि टोटम प्रथा क्या है। कोई भी वृक्ष है, कोई भी किसी भी पेड़ पौधे को साक्षी मानकर शादी कर ली, शादी करके ले आए घर पे, माता जी को बोलो हाँ जी ले आए, हैं? आप लोग लेके चले जाओ पता लग जाएगा। हैं? तो कल्चर है वो ज़्यादा ठीक है, बाकी महिलाओं के अधिकार ज़्यादा है, ध्यान रखना। जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को जो अधिकार है वो ज़्यादा मिलते हैं। महिलाओं को किन में आप जाएंगे तो जनजातीय क्षेत्र देखें, यहाँ पे आपको जो भी क्षेत्र देखें वहाँ पर महिलाएं हैं वो आपको ज़्यादा स्वतंत्र मिलेंगी अपने स्वैच्छिक अधिकारों को लेकर। ठीक है, छोड़िए, उसी में आगे लिखिए छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, उसमें लिखना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, सॉरी बांसवाड़ा करना, बांसवाड़ा के मध्य, मध्य, छप्पन नदी नालों के मध्य, नालों के मध्य, के मध्य निर्मित मैदानी भाग, निर्मित मैदानी भाग को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखना किसके मध्य है, तो ध्यान रखना एक तो प्रतापगढ़, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना छप्पन का मैदान किन दो जिलों के मध्य स्थित है, तो कौन कौन से आपके, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। वहीं पर नोट डाल के लिख लेना, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ी थी हमने, छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है आपकी, बालोतरा में, कहाँ पर है, बालोतरा में। और ये कहाँ पड़ी थी, कौन से भौतिक प्रदेश में पड़ी थी आपने, गोडवाड़ बेसिन में, कहाँ पर पड़ी थी, गोडवाड़ बेसिन में, गोडवाड़ बेसिन में पड़ी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, वहीं पर आपको नोट डाल के लिखना है, इसी मैदानी, इसी मैदानी प्रदेश को वागड़ प्रदेश के नाम से, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और वागड़ प्रदेश है उसमें लिखेंगे गर्त या गड्ढों वाली, गर्त या गड्ढों वाली भूमि, गर्त या गड्ढों वाली भूमि। ठीक है, अतः इसे, अतः इसी में लिखना, अतः इसे, अतः इसे कुमारिका खड्ड, कुमारिका खड्ड के नाम से भी, नाम से भी जाना जाता है, कुमारिका खड्ड है उसके नाम से भी जाना जाता है।
हाँ, लव मैरिज होती है उधर। हाँ, महुआ है, महुड़ी बोलते हैं। ठीक है। है। हाँ, दोनों आ जाते हैं वागड़ में। वागड़ प्रदेश है, वागड़ प्रदेश में दोनों ही आपके शामिल होंगे, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा दोनों शामिल होंगे, इसमें ध्यान रखना। हाँ। अगर आता है ना कि जनरली अगर पूछ लिया जाए, समूह में पूछ लिया जाए, जैसे हमने कहा पहले समूह है कि वागड़ प्रदेश जाना जाता है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, तो उसमें अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा ही करना है, उसमें ध्यान रखना। कुमारी का खड्ड, कुमारी का खड्ड कहा जाता है। शेखावाटी, बूंदी, कोटा। परवीन मीणा, वेलकम डूंगरपुर, बिल्कुल स्वागत है। विक्रम तिवारी, शेखावाटी, बूंदी, कोटा, क्या कह रहे हैं आप विक्रम? ऊपर कोई। हाँ, तो 56 नदी नालों में गांव तो रहेंगे, मैदानी प्रदेश है तो गांव तो रहेंगे वहां पर, ऐसा थोड़ी क्यों नहीं होगा। मैदान है तो मैदान में कृषि होगी, कृषि होगी तो वहां पे कोई ना कोई तो रहेगा ही। वहां पर क्या है कि भाई, जैसे इस क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे अलग अलग पहाड़ियों पर गांव बसे हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसा तो है नहीं कि देखो, वहां पर कुमारी का खड्ड, खड्ड वहां पर ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश है, वहां पर छोटी छोटी पहाड़ी या डूंगरी बोलते हैं ना, डूंगरिया वाले में क्या है कि अलग अलग ऐसे डूंगरिया बसी हुई हैं। वहां पर खेत भी देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे क्या है कि डूंगरियों के ऊपर ऐसे देखने को मिलेंगे। वहां पे मकान वगैरह भी मिलेंगे, उन डूंगरी वगैरह है उन्हीं के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर ही वो, जैसे कि भाई पहले क्या होता था, जैसे चोरी वगैरह होती थी, तो हलकारा प्रथा होती है, जो एक वहाँ पे आज भी वो पता नहीं एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं क्या हलकारे में, कि भाई कोई भी गांव में कोई घुस गया तो वहां से एक पहाड़ी से हलकारा देगा, वो दूसरी पहाड़ी पे चढ़ के कोई दूसरा देगा, तीसरी पे और देगा। तो इस प्रकार संचार का साधन पहले भी वही था, अब तो क्या है मल्टीमीडिया आ गए हैं। और अभी क्या है, जैसे जैसे मल्टीमीडिया आया है, जैसे जैसे तकनीकी आई है, अब वहाँ का भी रहन सहन क्या है बदल गया है। अब वहाँ का भी रहन सहन क्या है बदल चुका है, अभी वहाँ पर भी क्या है तकनीकी आपका है, और एजुकेशन है वो काफ़ी। और ध्यान रखना, आप देखेंगे एजुकेशन इस वाले क्षेत्र में जाएगा ना, जो एजुकेट है वो कुछ ज़्यादा एजुकेट है, और जो एजुकेट नहीं है, जो अशिक्षित है, वो कुछ ज़्यादा ही अशिक्षित है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ईसाई मिशनरी है वो कहाँ पे आए। जितने ज्यादा आप देखेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर क्रिश्चियन कॉलेज है, स्कूल है, वो ज्यादा देखने को मिल जाएंगे आपको। उनके नाम आज भी आप देखेंगे तो वहां पर कोई सेंट मैरी और कोई इस प्रकार के स्कूलों के इनके नाम, चर्च वगैरह है, गिरजाघर है, आपको उधर ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप इधर कहाँ देखते हैं? कोई देखते हैं आपके गांव घर में कोई है? लेकिन वहां पर जाएंगे, उस वाले बेल्ट में जाएंगे तो वहां पर ज्यादा क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरी आए थे, तो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का जो काम किया था वो इसी क्षेत्र में किया था। क्योंकि ध्यान रखना, किसी को भी धर्म चेंज करवाना हो, ठीक है, तो कोई शिक्षित व्यक्ति को करवा सकता है, वो तो समझ रखता है कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। और वहीं के क्या है कि उस समय जन जागरूकता का अभाव इतना ज्यादा था कि वहां पर उनको क्या कन्वर्ट करना बहुत आसान हो गया था। इसलिए धर्मांतरण का जो अगर देखते हैं तो सर्वाधिक धर्मांतरण है वो कहाँ देखने को मिलता है? इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षित हैं, जो देखेंगे तो वो बचपन में अगर पढ़े हैं तो कोई क्रिश्चियन कॉलेज है या कोई स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर वो अपने एजुकेशन क्या है पूरा करते हैं। ठीक है, छोड़िए, उसी में आगे लिखना, पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश, उसी में लिखना। इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की, या विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की पुष्पलताओं की प्रधानता, पुष्पलताओं की प्रधानता के कारण, इस क्षेत्र को कर लेना, यहाँ पर बीच में को लगा लेना। इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की पुष्पलताओं की प्रधानता के कारण पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, भी जाना जाता है। उसी में लिखना मालव प्रदेश, पुष्प लताओं की प्रधानता के कारण। हाँ, मेवल कर लेना, तो वो एक साथ ही करवा देंगे, वहाँ पे जनजातियाँ करवाएंगे, उस क्षेत्र में एक साथ ही करवा देंगे, बार बार रिपीट नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लेना, इस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि, कृषि की प्रधानता पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में
भाषा में वालरा एवं, आगे पढ़ेंगे जब कृषि पढ़ेंगे, वालरा एवं चिमाता, चिमाता के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। हाँ। इसमें भी अलग अलग है, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग है और आपकी मैदानी भागों में अलग है। हम्म, क्या चीज? वालरा, वालरा, चिमाता। हो गया। हाँ। स्थानांतरित कृषि का क्या होता है कि भाई जैसे जमीन है वहां पर पेड़ पौधे लगाए हुए होते हैं, कहने का स्थानांतरित कृषि का मतलब जैसे ये भूभाग है आपका, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये आपने क्या किया, इन पेड़ों को काट दिया, ठीक है। और काट कर यहाँ पर क्या है, आपने जमीन की भूमि बना दी, ठीक है। और यहाँ पर आपने कुछ साल कृषि की, ठीक है, 2 साल 3 साल कृषि की। और जब इसका उपजाऊपन कम हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पर तो क्या है कि उसी मिट्टी में हम यूरिया या रासायनिक खाद वगैरह डाल के उसमें क्या करते हैं, पैदावार करते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का बाह्य पदार्थ नहीं डाला जाता है, उसी में क्या है, वर्ण एवं स्लैश कृषि आप ही कह देते हैं। यहाँ पर जो फसल लगती है उसको जला, इस भूभाग को जला दिया जाता है यानी। और जो इसकी राख बनती है वो इसके लिए क्या काम करती है, खाद का काम करती है, ठीक है। और कुछ साल इस पे कृषि की जाती है और उसके बाद में इस स्थान को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी स्थान पर कोई दूसरा भूभाग होता है उसको क्या काट पीट कर उसे जलाकर क्या कर दिया जाता है, खेती के रूप में। स्थानांतरित कृषि मतलब यहाँ से फिर कहाँ स्थानांतरित हो गए, दूसरे स्थान पर हो गए। इसी प्रकार की जो कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है। क्या चीज? रोपण कृषि, हाँ रोपण कृषि का आप कर सकते हैं, रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब जैसे, रोपण कृषि जैसे चावल क्या है, रोपण कृषि। अब आप चावल को जब देखते हैं तो चावल आपके जो दूसरी फसल करते हैं वैसे थोड़ी होता है कि आपने भाई खेत में लेके हल लेके गए, ट्रैक्टर लिया और उसको कर दिया आपने। चावल की पहले क्या पौध तैयार की जाती है। जैसे प्याज क्या है, प्याज भी रोपण कृषि में है। प्याज भी कोई करता होगा कि अपने गांव घर में आपने देखा होगा। हाँ, तो उसको भी पहले पौध लगाई जाती है, उसके बाद में उसको अलग अलग पेड़ लगाए जाते हैं। तो वैसे ही चावल क्या होता है, रोपण कृषि। उसमें भी चावल है, उसमें आपने देखेंगे तो उसमें बहुत सारी गठरियाँ से बांध के ले जाते हैं। फिर पानी भरा होता है उसमें, फिर वो ऐसे एक एक को ऐसे चोपते हैं सारे को। काफी मेहनती काम है। अब आपने गेहूं तो लगाया, गेहूं में तो आप ट्रैक्टर लेके गए, उसमें आपने गेहूं डाला और कर दिया पूरे खेत में 15। हाँ, और वहां पर पूरे अगर कोई 5 बीघा जमीन है उसमें तो ट्रैक्टर तो 15 मिनट में करके आ जाएगा। और उसी 5 बीघा जमीन में आपको 10 10 दिन लग जाए उसमें करने में, एक एक। तो वो रोपण कृषि है, मतलब हाथ से रुपाई की जाती है उसमें। आज की मशीनें तो खूब सारी तकनीकी बढ़ रही है, तो वैसे तो आपको पता ही है। सर जी, मेको का, एमको का सर्वाधिक होता है अपने बांसवाड़ा लिखो। सर्वाधिक उत्पादन देखो चित्तौड़गढ़ का नाम आता है, संदीप है। आपका बांसवाड़ा का जो पार्ट है वहां पर सर्वाधिक आपका मक्का उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, चित्तौड़गढ़ है, उसमें भी मक्का उत्पादन होता है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट मत कीजिए, आप 3 बार आप रिपीट कर चुके हैं पहले भी और एक तो, ठीक है। आपको अगर लगता है कि चित्तौड़गढ़ है तो ऑप्शन में आए तो आप चित्तौड़गढ़ करके आ जाना, ठीक है। दिलीप सिंह कुमार सर, हम ऑनलाइन वाले टेस्ट देना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा? दिलीप अभी का तो मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं, बाकी मैं बात कर लूंगा सर से एक बार, ठीक है। हाँ, इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि, इसी को झूमी कृषि भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए। उसी में आगे लिखना, इस प्रदेश को, इस प्रदेश को व्याघ्र घाट, व्याघ्र घाट तथा लाट प्रदेश, लाट प्रदेश भी कहा जाता है।
लाट प्रदेश की कहा जाता है। व्याघ्र घाट क्यों कहे कि शिकारी पशुओं के कारण, शिकार शिकार की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, या आप कहीं कहीं आप लिख जाएगा कि जंगली पशुओं की, जंगली पशुओं की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, जंगली पशुओं की अधिकता के कारण। ठीक है, वहीं पर आप लिख लेना इसी प्रदेश को, इसी प्रदेश को पाताल देश, पाताल देश या गुप्त देश भी कहा जाता है, कहा जाता है। पाताल देश या गुप्त प्रदेश या क्षेत्र है कहा जाता है। शैलेंद्र सिंह बांसवाड़ा है बिल्कुल। है, लाट प्रदेश का देखना पड़ेगा, लाट प्रदेश का क्या है। बाकी व्याघ्र घाट है, व्याघ्र घाट में तो क्या है कि जो शिकारी पशु हैं उनका जो शिकार है, क्योंकि आज भी देखेंगे तो वहाँ पर ज्यादातर क्या है, शिकार पर आखेट, जैसे जंगली सुअर वगैरह का आखेट वहाँ पे चलता है। जैसे आपका खरगोश वगैरह है, जो आपके जो छोटे जो जीव जंतु हैं उनका आखेट है। ठीक है, उनका आज भी क्या है, प्रचलन आपको देखने को मिलता है। अभी क्या है, प्रचलन कम हो गया, शाकाहार पे भी थोड़ा सा क्या है, ज्यादा हो गया। ठीक है, नहीं तो पहले क्या है, सारा का सारा मांसाहार पर डिपेंड था। हो गया। पाताल देश और गुप्त देश कहा जाता है इसको। पाताल देश निम्न भूमि का जो क्षेत्र, गुप्त है यानी हमने कहा अभी बहुत सारे क्या है कि गड्ढों वाला देश भी कहा था। अब वहाँ पर कहीं पर आपका बिल्कुल ऊपर आपका पहाड़ी है और उससे बिल्कुल कहीं नीचे जाके निचले स्तर पर कहीं पर क्या होगा, आपको विभिन्न प्रकार के आपको जो मकान है या आपकी बस्तियां हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। हो गया, ये आपका माही नदी बेसिन है, उसका पार्ट पूरा हुआ। अब दूसरा जो हेडिंग डाल लीजिए, बनास नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन। बनास नदी बेसिन। ठीक है, वागड़ी बोली बोली जाती है, जो आपके गुजराती मिक्स आपको देखने को मिलेगी, वो बोली वाले क्षेत्र में करेंगे। वागड़ प्रदेश में कौन सी वागड़ी बोली, वागड़ जिसमें किसका मिश्रण देखने को मिलता है, गुजराती प्रभाव ज्यादा देखने को। ऐसे तो वहां पर जो नृत्य वगैरह होते हैं उसमें भी किसका, गरबा है, गरबा वगैरह ज्यादा देखना पड़ यहाँ पर वो। यहाँ के बांसवाड़ा का जो डूंगरपुर का जो कल्चर है उसमें प्रभाव भी ज्यादा किसको देखने को मिलेगा, गुजराती प्रभाव। और वहाँ पर जो पर्यटन स्थल है आपके, ज्यादातर जो उधर के पर्यटन स्थल है, बनेश्वर धाम वगैरह है, तो वहाँ पर लोग भी कौन आते हैं ज्यादातर, गुजराती। नाथ द्वारा में चले जाओ, नाथ द्वारा के मंदिर में देखोगे तो वहाँ पे गुजरातियों का भरमार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नदी बेसिन। ठीक है, उसमें लिखना इसके अंतर्गत बनास तथा उसकी सहायक नदियों, सहायक नदियों द्वारा, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, मैदानी भाग शामिल होता है, शामिल होता है। ठीक है, उसमें लिखना बनास नदी बेसिन को दो भागों में, दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला मेवाड़ का मैदान, इसमें लिखना इसमें या इस क्षेत्र का विस्तार, इस मैदान का विस्तार, इस मैदान का विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा या उत्तरी उदयपुर, उदयपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है।
मिला है। ठीक है। हो गया। ध्यान रखना इसमें भीलवाड़ा का, सिर्फ दक्षिणी भीलवाड़ा का जो पार्ट है वो शामिल होता है, उत्तरी भीलवाड़ा का पार्ट है वो आपके किस में जाएगा, करौली मालपुरा का जो मैदान है उसके अंतर्गत शामिल होगा। एक बार मैं बता दूंगा, एक बार लिख लिया इतना। उसी में आगे लिखो, 2 नंबर पे, बी नंबर पे, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है। इस मैदान का विकास या विस्तार कर लेना, विस्तार उत्तरी भीलवाड़ा भीलवाड़ा का खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश प्रदेश टोंक का मालपुरा का क्षेत्र तथा खेराड़ 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 मालपुरा का, सॉरी टोंक का मालपुरा क्षेत्र तथा करौली सवाई माधोपुर माधोपुर का भाग शामिल होता है। ठीक है, उसी में नोट डाल के लिखना। उसमें लिखना टोंक के मालपुरा तथा भीलवाड़ा के खेराड़ क्षेत्र के मध्य के भूभाग को माल खेराड़ नाम से भी जाना जाता है, माल खेराड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी में आप लिख लेना, यहाँ यहाँ कांपीय मिट्टी की प्रधानता प्रधानता पाई जाती है, कांपीय मिट्टी है उसकी प्रधानता पाई जाती है। कांपीय मिट्टी जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का ही जो बारीक रूप होता है, जो कांपीय मिट्टी जैसे आप देखेंगे जिसका हल्का सा थोड़ा सा भूरा रंग पाया जाएगा। चीनी मिट्टी अलग हो जाती है, हल्का भूरे रंग की होती है, मतलब ठीक है, हल्के भूरे रंग की होती है कांपीय मिट्टी। ठीक है, इसी को आप जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ही श्रेणी में शामिल करेंगे। है क्या? ये 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 वाला, तो ये वाला समझे, कांपीय मिट्टी की नहीं, ये अलग टॉपिक है, अलग बिंदु है, ये इस पूरे क्षेत्र की बात हो रही है।
कहाँ पे मिट्टी में क्या होती है, जो गाद है ना, गाद की मात्रा, जो कले की मात्रा है, देखो मिट्टी के प्रकारों में जाओगे तो उसमें कले होता है, ठीक है, ब्लैक जो बारीक जो कण है उनको क्ले के है, वो क्ले के जो होते हैं ना, जो की जो साइज होती है उसके आधार पर इनका क्या है आगे विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे या कले मिट्टी आप कह सकते हो, जलोढ़ मिट्टी है उसी के अंतर्गत है, शामिल होती है, जिसके कण है वो काफी क्या है, थोड़े बारीक ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। जल्दी से लिखिए एक बार। हो गया, चलिए उसमें आगे लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे लिखना, चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। सरजीत, खेराड़ प्रदेश कहाँ है? खेराड़ लिखवा चुका हूँ मैं। पीडमांट का मैदान भी इसी भाग में है ना यहाँ। पीडमांट का मैदान किसे कहते हैं? पीडमांट किसे कहते हैं? पीडमांट। उसी में आप लिखें आगे, उसी में लिखना, चंबल तथा तथा इसकी सहायक नदियों नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। उसी में लिखें, इसी मैदानी भाग के अंतर्गत चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिन्हें जिन्हें स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से जाना जाता है, बीहड़ के नाम से जाना जाता है, बीहड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे, इसी मैदानी भाग के अंतर्गत अंतर्गत उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ पथरीली पथरीली भूमि पाई जाती है। पथरीली अनउपजाऊ भूमि कर लेना, अनउपजाऊ भूमि भूमि पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में डांग के नाम से जाना जाता है, डांग के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? डांग के नाम से जाना जाता है। बीहड़ 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 बताएंगे, एक बार लिखो आप, कोई है उधर का? आ, इस एक बार आप लिखो, मैं एक उसमें राम सिंह एक बीहड़ का एक डायग्राम डाउनलोड कर दो।
पहले पहले ले लो। ये ले लो, पहला ले लो, दोनों ले लो, ये दोनों ले लो। लिखवा देंगे। एक लिख लो, या तो इसका बार बार पीडमान के पठार के बारे में भी लिखवा देते हैं। हाँ हाँ, राजा कोई नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से कर दो वैसे। उसमें लिखवाएंगे, सुनिए मेरी बात एक बार लिख लो, फिर पीडमान के बारे में भी एक विद्यार्थी पूछ रहा है, उसमें लिखो सर्वाधिक सर्वाधिक डांग भूमि करौली में है। अतः अतः करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है, उसी में जैसे किसी बच्चे ने पूछा पीठ बांध क्या होती है कि पर्वतीय क्षेत्रों की निचली पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी हटी में बनने वाले मैदान को कहा जाता है। ठीक है, उसमें लिखा राजस्थान में ऐसे मैदान बनास नदी बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें लिखा राजस्थान में इनका विस्तार राजसमंद के देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य है। ठीक है, उसमें लिखना इस मैदान में भूरी मिट्टी जिसे लाल पीली मिट्टी भी कह देते हो, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः मोटे अनाज का उत्पादन होता है। ठीक है, मैं सोच रहा था कुछ कुछ चीज़ें खा जाऊं, पर अभी आपको सिलेबस भी समय पे चाहिए और मैटर भी नहीं छूटना चाहिए। है क्या चीज़ खाए नहीं? हाँ, लिखो इसको जल्दी से। लगभग आपका एक बचा है किसका, बाणगंगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लगभग आपका मैदानी भाग आज पूरा हो गया। कल की क्लास जो होगी अपनी, उसमें पठारी भाग को अपन पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, है? अभी समय हो गया है 56 हो गया है, आगे और भी क्लास है। वो अपन कहते हैं वैसे धौलपुर वाला जो पार्ट आपका सवाई माधोपुर का, और जो आपका, हाँ, धौलपुर को अपन कह देते हैं कि देखो बुक में तो ऐसे तक बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। अब जैसे कहने का मतलब है, ऐसे तो बीहड़ है, बीहड़ सर्वाधिक की अगर बात करते हैं, न्यूनतम की बात करते हैं, कभी आपको पूछ लिया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक है। ठीक है, हाँ, हो गया, जल्दी से करो। कल के टेस्ट में तो अर्ध शुष्क प्रदेश वाले 4 प्रदेश लिखे थे, वो अरावली होगा और ये पूरी मैदान होगा, 3 टुक। हाँ,
है, कल पूरा हो जाएगा ये। हो गया है। यह है मुख्यतः मोटे अनाज का उत्पादन, यहाँ मुख्यतः मोटे अनाज का उत्पादन। और बीहड़ सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं अगर पूछ लिया जाए तो? बीहड़ वो कहाँ पे पाए जाते हैं? बताना, क्वेश्चन हो सकते हैं। हो गया, एक बार इसको देख लेते हैं। हो गया पीछे का। देखो ये होते हैं बीहड़, इसमें डायग्राम में मैं राम में है क्या? ये तो साफ नहीं है, है? साफ नहीं है। ये इस प्रकार की जो उत्खात भूमि होती है, मतलब इसमें भी एग्जैक्ट नहीं आया है। कहने का मतलब दर्रे से हो जाता है, इधर टीला है इधर टीला है, बीच में क्या है कि एक गहरा भाग होता है, जहाँ से क्या है कि नदियां वदियां बहती हैं तो वहाँ बालू मिट्टी हट जाती है, और वहाँ पे पान सिंह तोमर देख लेना आप यार, उसमें आपको मिल जाएगा सारे के सारे वही।